नहीं दे पाया, बोला 15 लाख रुपया अकाउंट पर देंगे, अभी तक क्या आदमी को 2 रुपया आया है। मोदी के फंदा में जाएगा तो देश ऐसे बर्बाद हो जाएगा। इस बार नीतीश कुमार को बहुत बुरी तरह हार होने वाला। यदि फिर ये भी आपको लगेगा कि 5 साल में नहीं पूरा किया तब तो क्या कीजिएगा? अगर नहीं तो पूरा हुआ तो जी को रिजन देना पड़ेगा। सही बात है, सही बात। सहमत है? बिल्कुल सहमत है। समझ है। युवा बेताब है। क्यों बेताब है? क्योंकि उन्होंने युवा की बात की है, रोजगार की बात की है, लेकिन आज जाति धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आप मिथिला दस्तक से आपको लगातार हर एक विधानसभा की खबर दिख। जी क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। चुनाव का तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। बताइए इस बार किस प्रकार से चुनाव का तैयारी कर रहे हैं या वोट इस बार आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं? इस बार हम लोग महागठबंधन को, हम लोग जितने युवा वर्ग हैं बिहार के, सब हम लोगों ने ठाना है युवा वर्ग ने कि इस बार महागठबंधन को किसी भी कीमत पर, किसी भी कैसे भी करके, किसी भी हर हाल में उसको जिताना है। तो आज हम राजनगर विधानसभा में पहुंचे हैं। राजनगर विधानसभा में आप हमारा चैनल देख रहे हैं मिथिला दस्तक, और हम आज यहाँ कुछ युवा जो सड़क पर हमको मिला देखने के लिए कि यहाँ आकर के पूछ रहे हैं कि आप लोग किसको चुनाव दे रहे हैं। हमारा भी अभियान है कि जो चुनाव चल रहा है उसमें हम सर्वे करें, और यहाँ खास करके युवा है जो 30, 35, 18 के ऊपर वाले युवा है, और उन लोगों से हम बात करेंगे कि इन युवाओं का क्या सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा सावन कुमार पासवान नाम हुआ। कहाँ घर है आपका? कुनबार पड़ता है, मधुबनी जिला पड़ता है, कुनबार गांव पड़ता है। इस बार किस मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ने के लिए जो यहाँ प्रत्याशी आए हैं उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम इस बार महागठबंधन को वोट देंगे, क्योंकि तेजस्वी 10 लाख का बहाली वैकेंसी निकालेगा नौकरी, और बीजेपी जब तेजस्वी निकाला तब नीतीश कुमार बोला कि पैसा कहाँ से लाएगा। आज बीजेपी बोला है 19 लाख निकालेंगे, तो नीतीश कुमार पूछे बीजेपी से जाके कि पैसा कहाँ से आएगा। जब आप तेजस्वी से पूछ रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा, तो नीतीश कुमार बीजेपी से पूछे पैसा कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं ना कि ये चुनावी फंडा है कि तेजस्वी भी वही कर रहा होगा या बीजेपी भी वही कर रहा है। ना ना, ऐसा नहीं है, फंडा नहीं है। देखिए मोदी इससे पहले भी केंद्र में बोला 2 करोड़ को भाइयों बहनों जॉब देंगे, 2 लाख को दे पाया, अभी तक नहीं दे पाया। बोला 15 लाख रुपया अकाउंट पर देंगे, अभी तक क्या आदमी को 2 रुपया आया है। मोदी के फंदा में जाएगा तो देश ऐसे बर्बाद हो जाएगा। इस बार नीतीश कुमार को बहुत बुरी तरह हार होने वाला है, और तेजस्वी सरकार को युवा बनाएगा, 10 लाख रोजगार देगा, वो अस्थायी नौकरी देगी, और शिक्षा जो शिक्षा महागठबंधन जितना है सब वोट उसी को करेगा। और जिंदाबाद। तो आज हम यहाँ पूछना चाहेंगे, और युवा सब यहाँ है तो हम पूछने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्माकांत यादव, छात्र नेता आर के कॉलेज, वर्तमान में महासचिव आर के कॉलेज छात्र संघ। जी बताइए किस मुद्दा को लेकर के चुनाव इस बार कर रहे हैं? क्या अंदर में आपके अंदर में कौन सा मुद्दा है जो वर्तमान में बिहार के युवाओं को चाहिए? देखिए वर्तमान में अब भी फिलहाल नीतीश जी बैकफुट पे चले गए हैं। तेजस्वी की आक्रोश जो अभी चल रहा है जनसभा, उसमें जनता का आक्रोश उमड़ पड़ा है। भीड़ से ही जदयू एनडीए गठबंधन समाप्त हो चुका है। तो भीड़ तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब वोटें डालने वाला आ रहा है। सर आप ये बतलाइए, अगर हम आपके समर्थन में है तब तो हम इस कड़ाके के धूप में आए हैं। अगर आज हमारे डीएनए में हम आरजेडी के लिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि युवा की सरकार बने, 10 लाख को जो नौकरी का है, जो दादा को 400 रुपया मिल रहा था वृद्धा पेंशन, अब समझिए 2 टाइम चाय पिएगा तो 1000 रुपया खर्चा होता है। उस 400 को वित्त मंत्री जब थे अब्दुल बारी सिद्दीकी तो उनको बोले थे कि उसको बढ़ाइए, 1000 रुपया कीजिए। मैं नीतीश कुमार बोला हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये तो फाइनेंशियल बिहार सरकार का पहले से भी रहा है। यदि मान लीजिए 10 लाख तेजस्वी जी नौकरी देंगे तो आपको कैसे लगता है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो होगा वो कैसे फील करेगा? देखिए कोई क्राइसिस नहीं है। 10 लाख नौकरी हब से नहीं है, वो सर्वे करवाया है हर विभाग में, चाहे शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, हर क्षेत्र में अभी सीट खाली है। 4.5 लाख उन्होंने बोला है कि अभी रेगुलर अगर हम भर्ती करें तो 4 लाख, जो नीतीश कुमार भी कर सकते हैं। और मानक जो कहता है कि 1000 जनसंख्या पे एक डॉक्टर होना चाहिए, 40
स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग हमारे नेता ने बोले हैं कि उस अकॉर्डिंग हम फुल करते हैं, तो मिनिमम 10 लाख नौकरी वर्तमान में चाहिए ही चाहिए। और मेरा पहला अगर कलम चलेगा तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में, तो 10 लाख नौकरी के लिए। आज यदि 10 लाख नौकरी का जो फरमान जारी किए हैं और यदि ऐसा आपके 5 साल में नहीं होता है तो फिर ये युवा क्या करेगा? आपका अगर सोच क्या है? अगर 10 साल में, 5 साल में अगर हमारे नेता तेजस्वी जी नहीं करेंगे तो इस सारे युवा तेजस्वी को हटाने के लिए सबसे पहले 5 साल नहीं 2 साल में अगर नहीं किए तो जितना युवा देखना है, राजनगर की युवा नहीं, पूरे बिहार की युवा रोड पे होंगे तेजस्वी को 2 साल में उसको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाने के तो आप देख रहे हैं किस प्रकार का प्रतिरोध है और सपोर्ट इस बात को लेकर के है। युवाओं में बेरोजगारी जो है, वो बेरोजगारी और खासकर जो रोजगार देने की बात जो तेजस्वी जी किए हैं, इस बात को लेकर के बहुत ही विश्वास इन लोगों को है। हम अब उसी विश्वास में हम लेना चाहते हैं। जी आप बता रहे थे जो एनडीए गठबंधन में जो 19 लाख का जो प्रावधान दिया गया है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि नौकरी एनडीए दे रहा है तो 10 लाख दे रहा है और वो 19 लाख दे रहा है, तो दोनों में आपको अंतर नहीं लग रहा है? नहीं, एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार को 10 लाख फर्जी लग रहा है तो 19 लाख तो ऑटोमेटिक है कि सब। नीतीश कुमार तो कह रहा है कि नौकरी संभव नहीं है। नीतीश कुमार से तो कुछ नहीं संभव है। वो तो उनको तो कब का पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जब हमारे बिहार के युवा परदेश प्रवासी को गुजरात से भगाया गया, दिल्ली से भगाया गया, महाराष्ट्र से भगाया गया, रोड पे हमारी माँ बहनें बिलखती रही, उसको खाने के लिए नहीं मिला, तो हमारे बिहार का जितने 40 सांसद है, बीजेपी का सांसद है और नीतीश कुमार है, एक भी हमारे प्रवासी मित्र के लिए कुछ भी आया कोई सामने, किसी को आज तक कोई हेल्प नहीं किया। तो आपका नाम क्या है? संजय कुमार पासवान। कहाँ घर है? मेरा घर कुनवार सिमड़ी राजनगर है, मधुबनी। सिमरी कुनवार से आप आए हैं। और पासवान जी, संजय जी, आप इस बार लोजपा का भी आपका चिराग पासवान है, तो क्या लगता नहीं है कि चिराग पासवान को पासवान वोट देने जा रहे हैं? नहीं, इस बार पासवान सिर्फ महागठबंधन को वोट देने जा रहा है। महागठबंधन को वोट देना जा रहा है, क्या कारण है महागठबंधन? इसका मेन कारण है कि बेरोजगारी को हटाया जाए और रोजगार। आइए हम चाचा से बात करते हैं। आइए चाचा जी, आइए। क्या इस बार कैसे वोट दीजिएगा, किसको वोट दीजिएगा? कैसे देंगे? लालू प्रसाद को वोट देंगे, तेजस्वी को वोट देंगे। क्यों? हाँ? मुद्दा क्या है? किस मुद्दा को लेकर के दीजिएगा? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है जी। तो विकास आपको नहीं लग रहा है कि 15 साल में हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। जनता गरीब का विकास नहीं हुआ है। गरीब का विकास चाहिए, अमीरों का विकास हुआ है। हाँ? अमीरों का विकास हुआ है, गरीबों का नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे कि जो आपको वर्तमान सरकार दे रही है उससे संतुष्ट नहीं है क्या? कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। अच्छा, आइए हम बात करते हैं। देते आपको मौका देंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश तरुण जी हुआ। मैं भी पूरा नाम बोलिए। ओम प्रकाश तरुण जी। तरुण जी, आप अपना स्वजातीय बताइए। मैं चौपाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, चौपाल जी है तो आप अच्छा, सवाल किया जाए। अभी जो वर्तमान में युवा की सरकार जागी हुई, तेजस्वी सरकार, एक सेकंड, तेजस्वी जी के पीछे आज युवा बेताब है। क्यों बेताब है? क्योंकि उन्होंने युवा की बात की है, रोजगार की बात की है, लेकिन आज जाति धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे युवाओं का बिहार में नहीं पूरे देश में स्वागत होना चाहिए कि जातिवाद को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। और हम लोग रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे, शिक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। आइए बाबा जी, एक बात करते हैं। हाँ भाई, आए देखिए कितना इच्छुक है। हम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ राम उदगार यादव जी। और हम लोग इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बने। 15 साल तो सरकार आपका रहा है, तो फिर इस बार आपको क्या अंदर लग रहा है कि फिर वही सरकार लाना चाहते हैं? नहीं, हम तेजस्वी यादव का सरकार लाना चाहते हैं। क्यों? क्या कारण है तेजस्वी को लाना अरे चाहते हैं? नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, सबको ठग लिया, इसलिए। तो आपको कितना विश्वास है कि तेजस्वी आने वाले समय में अच्छा काम करेगा? अच्छा करेगा, एकदम 1 नंबर काम करेगा, अच्छा आइए, करेगा। आप बताना चाहते, क्या बताइए, बताइए। हम बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन के समय आत्मनिर्भर लेकर आए कि अब युवा को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फिर 19 लाख जो बोले हैं रोजगार देंगे, वो काहे बीच में टपका दिए? आप पहले तो आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति, अगर हम परिवार में, पिछले घोषणा में मोदी जी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दिए थे, वो पैकेज कहाँ है मोदी जी?
मुखिया इलेक्शन में भी आप प्रचार करने बिहार पहुंच रहे हैं। यूपी का सारा नेता बिहार आ रहा है। एक तेजस्वी जी अकेले उसके पीछे 20 हेलीकॉप्टर उसको पीछा कर रहा है पूरे बिहार में। लेकिन इस बार बिहार का पूरे जनता ठान लिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर महागठबंधन नीतीश कुमार नौकरी दिया, मगर दारू बेचने का घर घर नौकरी दिया है। नौकरी दिया, दारू बेचने का नौकरी दिया है। दारू बेचने का जो योगी को यूपी ने संभाल रहा है, रेप कांड बलात्कार वो बिहार में आके संभाल रहा है। कहाँ का है योगी अपने खुद, उसको यूपी नहीं संभाल रहा, बिहार में आकर राजनीति कर रहा। रेप हुआ है ना अभी, ये मुद्दा है आपके नजर में? मुद्दा है। योगी कुछ नहीं, क्या मुद्दा है? कुछ मुद्दा नहीं। हरजन का लड़की का रेप हुआ, योगी क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया। अब बिहार में आ रहा है, कुछ नहीं किया। अब बात करेंगे, क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम संजय पासवान है। जी संजय जी, आप बताइए आपका घर कहाँ है? मेरा घर राजनगर सिमरी है। बताइए क्या आपका मुद्दा है, क्या जो इस बार चुनाव करने मेरा वोट गिराएंगे तो आपका अंदर में क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यही है कि सबसे पहले योगी जी आप अपने राज्य संभालिए, बिहार को छोड़ दीजिए, ठीक है? क्यों? वो देश के नेता है, आ सकते हैं, तो आप उनको क्यों रोकना चाहते हैं? आ सकते हैं, लेकिन जिसके घर में अगर बड़ा खंडर हो तो पहले अपने खंडर भरे, इसके बाद कहीं भी छलांग मारे। ठीक है, और खंडर अपना भरे योगी जी, लेकिन आपके अंदर में इस बार वोट गिराएंगे तो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट गिराएंगे? मेरा मुद्दा यही है कि तेजस्वी जी बोले हैं कि मान लीजिए हम 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे, ठीक? बीजेपी कह रहे हैं 19 लाख। तो 19 लाख 15 साल से जब नीतीश की सरकार था तो कहाँ था नीतीश जी? यदि फिर ये भी आपको लगेगा कि 5 साल में नहीं पूरा किया तब क्या कीजिएगा? अगर नहीं तो पूरा हुआ तो जी को रिजन देना पड़ेगा। सही बात है, सही बात। सहमत है? बिल्कुल सहमत है? सहमत है। सहमत है। बीजेपी वाले क्या कहते बताइए। हैं? बीजेपी वाले क्या कहते हैं जो हम 2021 में हम वो क्या कहते हैं जो अभी जीतेंगे, अभी वादा करते हैं जो हम 2021 में करेंगे। ये वो कहाँ से आ गया? उससे पहले अभी 4 साल 4.5 साल कहाँ गया था? तो इसमें आपको लग रहा है कि तेजस्वी जो कह रहा है वो एकदम जो कह रहा है एकदम होगा ही? जो कहा वही किया। चरवाहा स्कूल लालू यादव खोला, ये बताया था कि नहीं बताया था? ये बताइए। और बहुत चीज बोला था, लेकिन हम इतना नहीं खोलना चाहते हैं। और इस नहीं आप बोलते हैं जिस गठबंधन में जो कहा किया, नीतीश कुमार बोले जो नया दिन लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। चीनी मिल में एक ठोक सिकट का गाछ कटा पेड़ लगभग मिल में। हाँ देखिए ना, आइए नेताजी आइए। क्या नाम है आपका? मैं मास्क निकाल लेता हूँ जरा। मेरा नाम दिलीप राजमोहन मंडल जी, स्वागत है आपका मिथिला दस्तक में। और हम आपको इस बार के मुद्दा आपसे सुनना चाहते हैं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा मुद्दा जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम रहेगा? बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बेरोजगारी, उसके बाद भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है इसमें, जो मैं खुद आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं 79 से मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का मैं खुद ड्राइवर हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा जो केंद्र बीजेपी के नेता भी रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस के साथ में है, और इनका कहना है कि हम उसका ड्राइवर रह चुके हैं, तो कुछ तो राजनीतिक अनुभव इनको है जी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ। आज मेरे जैसा आदमी आज इसमें जो आना पड़ा, हमारा साहब भी देखो आ गया। हमारा साहब का लड़के को भी टिकट मिला है अभी पटना साहब से, आप लोग मीडिया के सबको जानकारी भी होगा। लव को टिकट भी मिला है कांग्रेस की तरफ से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी है कि हद से ज़्यादा। इसलिए हमारे नवयुवक जितना भी है सब इतना बेरोजगार हो गया है। जो दिल्ली बम्बई से जितने भी लोग आया है, आज उसके क्या हाल हुआ है वही जानता है। मैं जान रहा हूँ कि आज मैं एक VIP का स्टाफ हूँ और मुझे भी इतना तकलीफ हो रहा है बात का कि हमारा जितने भी पढ़े लिखे लड़के लोग हैं सब भटक रहा है। मतलब बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है सो बेरोजगारी है। जो रोजगार देगा उसी को बिहार में यहाँ वोट देने के लिए बात कर रहा है युवा। तो आज आप क्या कहना? मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो जनता जाग चुकी है, क्योंकि वो अच्छे दिन की बात करते थे, बुरे दिन ला दिए। उसके जमाने, कांग्रेस के जमाने में महंगाई डाइन लगती थी, अब भौजाई लगने लगी है। तो जुमलेबाजों के लिए अब जनता को ठगने की जरूरत नहीं है। अब युवा रोजगार की मांग करेगा, शिक्षा की मांग करेगा। ये 2 किलो 5 किलो। ठीक है, हम युवा से बात किए, कुछ हम बुजुर्ग से भी बात करेंगे। आइए, क्या नाम है? शत्रुघ्न ठाकुर।
शत्रुघ्न ठाकुर जी, किस मुद्दा को लेकर के वोट करेंगे? आपका मुद्दा क्या है जो वोट गिराने जाएंगे? हम लोग थे बीजेपी। अच्छा। हम लोग का मुखिया है ना, 12 वार्ड में है ना, लेकिन हम लोग कोई काम नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हुआ है इस बार? न लाइटिंग मिला है और न हम लोग का मतलब ये इंदिरा आवास मिला है। ये तो आपको मुखिया से आपको लगता है कि इसलिए हम लोग हट गए हैं बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से हटने का कारण मुखिया जी है। हाँ, मुखिया है कारण। तो आप जो वोट गिराने जाएंगे तो हाँ। वो आपके अंदर में कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट गिराएंगे? क्या किसको वोट देंगे? हम लालू जी को वोट देंगे। क्यों लालू यादव को? नहीं, हम उसी में अब देंगे। क्यों आप मन बदल गया है। मन बदल गया है। मन बदल गया है। मतलब आपके मन बदलने का कारण यही है कि आपको मुखिया जी नहीं दिए, लेकिन बीजेपी हम थे, हम कोई काम नहीं हुआ अभी तक जीवन में। आइए बात कीजिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है कमलदेव पासवान। पासवान जी, चंदन भी लगाए हुए, अच्छा। आप बताइए कि इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को या राजद को या बीआईपी को या जो भी इसके अभी तो लोजपा को अभी आपको देना है ना? नाम तो चुनाव मैदान में आ चुका है, हर पार्टियां आए हैं, फिर भी बीजेपी का नाम लेना हम लोग नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते हैं कि भूखमरी, बेरोजगारी समस्या जो है, इससे बढ़कर कोई बातें नहीं है। पब्लिक अभी रोड पर हमारे गांव में 4 वार्ड से हम हैं, सीवा पंचायत 4 वार्ड में। सीवा पंचायत किस प्रखंड में है? और अंधराठाड़ी प्रखंड में है। तो 4 वार्ड से हमारे जो बेटा भतीजे पोता या नाती जो हमारे समाज से आए हैं दिल्ली से, उनको क्वारंटीन 14 रोज हुआ, उसको कोई व्यवस्था नहीं हुआ, वो तंग हो गए। अभी जो है वो सोशल बच्चा, नादान बच्चा मजदूरी करता है, मजदूरी नहीं मिलता है, वो लोग। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का युवाओं में रिएक्शन है और किस प्रकार का जो है सो बुजुर्गों में रिएक्शन है और किस प्रकार के मिडिल एज वाले में रिएक्शन है। ये तमाम रिएक्शन बताता है कि जो आज यहाँ सर्वे किए हैं राजनगर में, तो युवाओं का सर्वे आप देख रहे हैं कि रुझान किस ओर जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, मिथिला दस्तक चैनल को देख रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। साथ ही हमारा पेज है मिथिला दस्तक लाइव, उस लाइव पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।